तो क्या अप्रैल अटेम्प्ट टफ होता है? तो हाँ, टफ होता है और टफ नहीं भी होता है। तो ये क्या बोला मैंने, चलो समझाता हूँ। तो हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो पहले थोड़ा डेटा देखते हैं, ठीक है। 2025 का मैंने मेंस का डेटा उठाया है। क्या डेटा है? 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी है। 99 परसेंटाइल क्यों लिया है? क्योंकि वो एक बेंचमार्क मानते हैं हम, ठीक है। तो मैंने जनवरी अटेम्प्ट के 10 पेपर हुए थे, उनमें 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी, वो डेटा आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, ठीक है। और अप्रैल अटेम्प्ट में 9 पेपर हुए थे, तो उनमें 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी, ये आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जनवरी वालों का एवरेज लिया, ठीक है, और अप्रैल वाले का एवरेज लिया। तो तुम देखोगे जनवरी वाले का एवरेज आ रहा होगा 176 मार्क्स, ठीक है, और अप्रैल वाले का एवरेज कुछ आ रहा होगा 184 मार्क्स। तो तुम देख सकते हो 5% ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं अप्रैल में, ठीक है। 5% ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं अप्रैल में जनवरी से 99 परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। अब यही मैंने 2021 से लेके 2024 4 साल, ठीक है, 21, 22, 23, 24, ये चारों साल भी यही ट्रेंड चला है। 5 से 10% नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं, ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए। तो क्या कंपटीशन बढ़ जाता है? हाँ, कंपटीशन तो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। अभी जो 5-10% भी बढ़ रहा है, ठीक है, 5-10% ज्यादा नंबर जो हमें लाने पड़ रहे हो, क्यों हो रहा है? सिंपल है ना यार, एक तो हमें ज्यादा टाइम मिल रहा है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, अप्रॉक्स 2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं तुम्हें, है ना। और दूसरी चीज कि तब तक हमारे बोर्ड्स भी हो चुके होते हैं। बोर्ड्स हो जाते हैं तो 12th अच्छे से रिवाइज हो जाता है ना, एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू हो जाती है तो बढ़िया हो जाता है ना। तो अब ये सब देख के तो लगेगा तुम्हें कि अप्रैल अटेम्प्ट आसान है, ठीक है, इजी है, तो टफ तो नहीं हुआ ये। पर लाइफ क्या इतनी सिंपल है? क्या लाइफ इतनी आसान है? नहीं ना। चलो फिर, अब टफ क्यों होता है ये जानते हैं। मेरे भाई, टफ इसलिए होता है क्योंकि हमारा एम क्या था, हमारा एम तो आईआईटी जाना है ना यार। मेंस तो हम सिर्फ एडवांस दे पाए इसलिए दे रहे हैं ना। मेंस क्वालिफाई करते हो तभी एडवांस दे पाते हो ना। जनरल का कट ऑफ जाता है ना 93 परसेंटाइल, है ना। 25 में 93 परसेंटाइल कुछ गया था, ठीक है। तो मेंस 1 के बाद या जनवरी अटेम्प्ट के बाद तुम लोग हो जाओगे 3 कैटेगरी में डिवाइड, ठीक है। पहली कैटेगरी होगी कि जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारा बढ़िया गया, ठीक है। अब अच्छा गया, बढ़िया गया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? 97 परसेंटाइल से ज्यादा या फिर 50,000 रैंक के अंदर अच्छा माना जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर बाकी तुम्हारे लेवल पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी तैयारी 99 परसेंटाइल की थी तो वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। पर इन जनरल 97 के ऊपर सब अच्छा है, ठीक है मेरे भाई। तेरा 97 के ऊपर आ गया, अब तू खुश हो जा, ठीक है। खुश क्यों हो जा? क्योंकि अब तेरे पास एडवांस के लिए 100 से ज्यादा दिन बचे, ठीक है। हाँ, बीच में बोर्ड्स भी आएंगे, तेरा मेंस 2 भी आएगा अप्रैल अटेम्प्ट, पर अभी तेरा एक एनआईटी तो सिक्योर हो गया, ठीक है, लॉक इन करके बैठा है तू। तो तेरा मेन टारगेट अब होगा आईआईटी, तो एडवांस की तैयारी करेंगे। तो अब तू बंद कर दे वीडियो अभी, इसकी स्ट्रेटेजी आएगी मेंस 1 के बाद, ठीक है, क्या करना है अब तुम्हें। अब आते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 1 तो थी आइडियल कैटेगरी, पर हम लोग तो आइडियल है नहीं। तो मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, मोस्टली लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ ये होगा कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, जनवरी का, लेकिन कट ऑफ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एडवांस के लिए। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी, अब तुम्हें एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। हाइब्रिड मतलब मेंस 2 भी तुम्हें देना है, तुम्हें एडवांस भी देना है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा 12 फरवरी को, ठीक है। तो 12-15 दिन जो तुम्हारे पास बचेंगे तब तक 11th रिवाइज कर लो मेरे भाई अच्छे से, ठीक है। इसका कारण है क्योंकि फिर क्या होगा, 17 तारीख से तुम्हारे बोर्ड चालू हो रहे हैं, ठीक है, 17 मार्च से, ठीक है। एग्जैक्ट डेट देख लेना, 4-5 दिन तुम्हारे पास बचेंगे, ठीक है। 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, 12 फरवरी को, 4-5 दिन बाद तुम्हारे बोर्ड चालू होने वाले। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने 12-15 दिन 11th रिवाइज करके रख दिया, अब 1 महीना तुम्हारे चलेंगे 12th के बोर्ड्स। तो 12th बोर्ड में तुम 11 तो छुओगे नहीं, तो अच्छा एक बार रिवाइज करके रख दिया, ठीक है। अब ये 1 महीने में तुम्हें क्या करना है, 12th तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए तो पढ़ोगे ही मेरे भाई। कैसे पढ़ना है, जैसे फिजिक्स की एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारी, तो उसमें तुम क्या करोगे, फिजिक्स की एग्जाम है तो तुम्हारे नोट्स पढ़ो 12th के अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करो, ठीक है, एग्जाम्पल्स कर लो,
फिर एनसीईआरटी एक बार कुछ चैप्टर्स की पढ़नी होती है ना, सेमीकंडक्टर्स वगैरह। फिर क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर दो बोर्ड के, है ना, 5 साल के तो मिनिमम देने ही हैं हमें, है ना, सब फोड़ना है हमें। पहले बोर्ड फोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा 11th रिवाइज हो गया, 12th रिवाइज हो गया, बोर्ड फोड़ दिए, ठीक है। 75 तो मिनिमम लाना होता है, तो 90 प्लस ले आते हैं हम, ठीक है, फोड़ते हैं एकदम, है ना, फोड़ो बच्चे हम तो। फिर क्या करेंगे, बोर्ड्स खत्म, फिर 12 मार्च के आसपास बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बचेंगे 20 दिन। अब 20 दिन में से क्या करना है, 15 दिन मेरे भाई तुझे क्या करना है, 12th के जो चैप्टर्स है ना सारे, उनको एडवांस लेवल तक लेके जाओ। एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाओ, हाइब्रिड अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, मेंस लेवल तक ऑलमोस्ट सब रिवाइज हो चुका है। अब क्या करना है, एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाएंगे, 25 से 30 अच्छे क्वेश्चन ले एडवांस लेवल के, ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चन तुझे मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत जगह अवेलेबल है, सब लोग दे ही रहे हैं ना। 25-30 क्वेश्चन का हर चैप्टर के 15 दिन में हो जाएगा। 12th करना है अभी सिर्फ, ठीक है, 12th को एडवांस लेवल लेके जा रहे हैं हम। और 11th तुझे एक बार ब्रशअप करना है, क्योंकि 11th पढ़े अपने को अब 1 महीना हो चुका है। 11th ब्रशअप कर 15 दिन, और 12th एडवांस लेवल तक पहुंचाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं 15 दिन सिर्फ यही करना है, साथ में तू मॉक टेस्ट भी चालू कर दे। मॉक टेस्ट मतलब जैसे तेरा एग्जाम है 26 में, तो 26 में तेरी जनवरी शिफ्ट में आएंगे 10 पेपर, 10 में से तेरा होगा कोई एक, तो 9 पेपर तेरे देने बाकी होंगे, तो वो 9 पेपर तुझे उठाने हैं। और अपने पास 20 दिन है अल्टरनेट डे करने हैं, ठीक है, तो अल्टरनेट डे पेपर तो अपने चालू ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर अल्टरनेट डे वो करता रहे। साथ में 15 दिन जो है पहले के, उसमें 12th को एडवांस तक लेके जाना है, 11th को ब्रशअप करना है। फिर लास्ट के 5 दिन में नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना नए क्वेश्चन करने हैं तुझे, एडवांस लेवल थोड़ी रोक दे। 4-5 दिन जो बचे हैं, 1 हफ्ता जो बचा है, उसमें तुझे तेरी गलतियां एनालाइज करनी है, ठीक है, वीक पॉइंट्स अपने पढ़, एनसीईआरटी पढ़ केमिस्ट्री की, ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला याद कर, ये करना है अपने को। फिर हम फोड़ेंगे मेंस 2। फिर मेंस 2 या अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ने के बाद तेरे पास एडवांस के लिए अप्रॉक्स 40 दिन बचेंगे, ठीक है, 40 दिन कम नहीं होते, 40 से ज़्यादा ही दिन बचेंगे। तो 40 दिन में अब हमें क्या करना है, अब 40 दिन को तू 4x10, ठीक है, 4x10 40 होता है, 4-4 दिन के इंटरवल में तोड़ दे। 4 दिन में तुझे क्या करना है, 4 में से किसी एक दिन तुझे 2 पेपर देने एडवांस के, ठीक है, जो होते हैं अपने, कैसे होते हैं, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, ठीक है। तो ये 2 पेपर तेरे को देने हैं। पेपर कैसे देने हैं, कोई भी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज ले ले, मिल जाएगी तुझे, या तो एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर उठा ले, ठीक है। तो तुझे 2 पेपर देने हैं सुबह शाम, तो पूरा दिन तेरा पेपर में निकलेगा। बाकी के 3 दिन क्या करना है, 12th अपना एडवांस लेवल हम ले गए थे, 11th के चैप्टर को एडवांस लेवल लेके जाना है। 12th वाले में जो तुम लेके गया होगा, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तुमने किए होंगे, 25-30, उसमें से 10-15 ही बने होंगे, ठीक है, 4-5 गलत हो गए होंगे, 10 तेरे को नहीं आए होंगे, तो उनको उन पे काम करना है, ठीक है, उनको रिवाइज करना है। 11th को एडवांस लेवल लेके जाना है, और टेस्ट अपने चालू रहेंगे, ठीक है। फिर लास्ट के 15 दिन जो बचेंगे, उसमें तुझे नए क्वेश्चन बिल्कुल छूने ही नहीं है। लास्ट के 15 दिन में अपने टेस्ट तो चल ही रहे 4-4 दिन के, ठीक है, और 15 दिन में क्या करना है, नोट्स पढ़ अपने एक बार फिर से, ठीक है, क्वेश्चंस जो तूने अटेम्प्ट कर लिए 11-12 को एडवांस लेवल लेके जाने के लिए, उनको रिवाइज कर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन मार्क किए होंगे 30 में से हर चैप्टर में 4-5, ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज करता रहे, गलती आप नहीं देखता रहे, यही करने वाला है, ठीक है। तो हम एडवांस भी फोड़ देंगे। अब तूने क्या किया, इससे पहले बोर्ड फोड़ा हमने, फिर मेंस फोड़ा, फिर एडवांस फोड़ा। अब ये करके या तो तू तगड़ी NIT पहुंचेगा, या तो तगड़ी IIT, ठीक है, कहीं ना कहीं तू अच्छी जगह पहुंच जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, और रिजल्ट भी अच्छा होगा, है ना, फिर मजे करना IIT में। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी, अपने क्यूट टाइप बच्चे, है ना, कि तुम्हारा मेंस में कट ऑफ ही नहीं निकला, 93 परसेंटाइल से भी कम आ रही है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तुम्हारा क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, मक्कारी तूने इतनी कर ली अब, है ना, तेरा कट ऑफ नहीं निकल रहा है, मतलब थियरी तो तेरे को आती नहीं है ना। अगर बोर्ड्स लेवल भी ढंग से पढ़ा होता तो कट ऑफ तो निकल ही जाए, इतना आसान होता है मेंस। कट ऑफ के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, 100-110 नंबर पे बन जाता है, ठीक है। तू फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर ले बोर्ड्स लेवल, तो भी उतने बन जाए, इतना आसान आ रहा है आजकल। मैथ्स की तो बात भी नहीं की अभी हमने, है ना। तो अब तुझे क्या करना है, सबसे पहले तेरा टारगेट होना चाहिए बोर्ड्स, क्योंकि तेरे बोर्ड्स में 75 नहीं आया तो तू अटक जाएगा, ठीक है। तो क्या कर, जो 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा उससे पहले, अब तेरे को पता तो चल गया होगा तू कितने पानी में, ठीक है, रिजल्ट आने के पहले ही। तो 15 दिन जो बचे उसमें क्या कर, 12th के 1 शॉट देख जा सारे, ठीक है, अप्रोक्स 15 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री में 10 होते हैं अपने, तो उसके 1 शॉट देखता जा, 10-12 दिन जो भी अपने पास 1 शॉट कंप्लीट रख।
उसके बाद क्या करना है, वही बोर्ड्स की तैयारी करनी है तुझे भी। 4-5 दिन बचेंगे बोर्ड्स चालू, तो बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है, वही सेम तरीका। वन शॉट तूने कर ली है, ठीक है, थियरी हो गई, रिवीजन कर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कर 5 साल के। तेरा टारगेट पहले बोर्ड्स है ना यार, बोर्ड में 75 नहीं आया तो तू अटक जाएगा। तो 1 महीना तेरा बोर्ड्स में ही निकलेगा, ठीक है। तो अब फिर तेरे पास मेंस के लिए बचेंगे 20 दिन। अब तू मेंस पे ध्यान दे, ठीक है, बोर्ड्स तूने 75% कर दिया, मैंने मान लिया, ठीक है। अब मेंस में हमें ध्यान देना है। मेंस में क्या करेंगे, 20 दिन बचे, वही पीवाईक्यू चालू कर दे, रिवीजन कर, फॉर्मूला शीट्स बना, ठीक है। जो वन शॉट पढ़े कहिए तो उसकी थियरी रिवाइज कर, ठीक है, उससे फॉर्मूला शीट्स बना, रोज रिवाइज करता जा, पीवाईक्यू दे, प्रीवियस ईयर पेपर दे, ठीक है। पहले अपने 9 पेपर दे देना जो 26 वाले होंगे तेरे, ठीक है, बचे हुए। प्रैक्टिस हो गया, और क्या, यही होती है मेंस की स्ट्रेटजी तो, है ना। फिर इससे क्या होगा, तेरा इतना तू कर लेना मेरे भाई 20 दिन भी, और अगर तूने बोर्ड्स पे 75% प्लस आ गया तेरे, ठीक है, तू ना करके भी 96% 97 तक खींच लेगा, ठीक है। मेंस टू में तू पहुंच गया, तेरा भी एनआईटी लॉक्ड इन हो गया। अब 40 दिन एडवांस के लिए तेरे पास भी बचेंगे, तुझे क्या करना है, बाकी लोगों अगर हर चैप्टर एडवांस लेवल ले जाने के लिए 30 क्वेश्चन किए है, तू 15-20 तो कर ही सकता है, ठीक है। अब तुझे थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी, तो 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुझे। 11 12 दोनों को एडवांस लेवल लेके जाना है, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन कर रोज के, 25 दिन ये कर, ठीक है। तेरे को भी वो 4 दिन वही अप्रोच करनी है, कोई रेलेवेंट टेस्ट सीरीज ले ले या पीवाईपी चालू कर दे, ठीक है। 4 दिन में क्या है, 1 दिन टेस्ट देना है, 3 दिन पढ़ाई, 1 दिन टेस्ट फिर 3 दिन पढ़ाई, ठीक है। 3 दिन पढ़ाई में क्या करना है, यही पीवाई ये एडवांस लेवल लेके जाना है, ठीक है। 11th और 12th को 20-20 क्वेश्चन कर, रेलेवेंट सोर्स ले ले एडवांस लेवल, ठीक है। साथ में अपने को 10 पेपर भी देने हैं 40 दिन में, ठीक है। 10 पेपर नहीं, 10 दिन पेपर देने, ठीक है, क्योंकि तुम दिन का 2 पेपर दोगे तो 20 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। पीवाईपी उठा ले रहा तो ठीक है, जैसे 25 का उठा लिया तो 9 से 12 में 1 दे दिया सुबह, और दोपहर में 1 दे दिया, जैसे टाइमिंग्स होता है एडवांस का जो, ठीक है। इससे तेरे 10 पेपर भी हो जाएंगे, 11-12 भी तो एडवांस लेवल ले जाएगा। लास्ट के 15 दिन में क्या करना है, जो 20-20 क्वेश्चन किए थे उनको रिवाइज कर वापस, ठीक है, फॉर्मूलास याद कर, अपनी गलतियां देख, बस तेरा भी हो गया काम, है ना। अब ये सब तो पेपर की बात है, ऑन पेपर। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से मेरे, सबसे खतरनाक कमबैक करते कैटेगरी 2 वाले, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी तैयारी अच्छी थी, लेकिन पेपर वाले दिन तुम्हारा दिन खराब होता है, नींद पूरी नहीं होती, ठीक है, एंग्जाइटी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, पेपर बिगड़ जाता है, ठीक है। लगे रहो मेरे भाई, ठीक है, अभी बिगड़ा है, तैयारी तुम्हारी अच्छी होगी, 2 महीने की बात है, 2-3 महीने की लगे रहोगे, बोर्ड्स भी फोड़ोगे, मेंस भी फोड़ोगे, आईआईटी भी जाओगे, ठीक है। तुम लोग ही सबसे खतरनाक कमबैक करते हो। कैटेगरी 1 वाले क्या करते हैं, वो आलस में आ जाते हैं, ठीक है। फायदा सबसे ज्यादा उनको है अभी, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तुम लोग अंदर से एकदम जल जाते हो कि अब तो फोड़ना है मेरे भाई, है ना। तो वो आग को अपने अंदर रखो, ठीक है, यूज करो। समझ आओ तो फॉलो कर लेना, स्ट्रेटेजी तुम्हें समझ आ गई होगी, शायद आंसर भी मिल गया होगा टफ क्यों होता है अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। डेटा से भी बता दिया, ऑन पेपर भी बता दिया, है ना, क्या होता है। सच है ये, अभी रियलाइज नहीं हो रहा तो मेंस 1 के बाद पता चल जाएगा, है ना। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, है ना, और क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा तुम्हारे।